मिशेल द नास्ट्रेदामस फ्रांस से आने वाले एक ऐसे महान भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों को समय के साथ साथ खंगाला गया। एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत रही हैं जिनकी मौजूदगी का एहसास आज भी उनकी भविष्यवाणियों से होती है। द सेंचुरी नाम की किताब में नास्ट्रेदामस द्वारा लिखी गई हजारों ऐसी भविष्यवाणियाँ मिलती हैं जिन्हें आसानी से समझ पाना नामुमकिन है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आने वाले कल की बात करने वाले नास्ट्रेदामस अपनी प्रत्येक भविष्यवाणी कविता या फिर मुहावरों में लिखते थे, जिन्हें समय के साथ साथ जब डिकोड किया गया तब उनकी भविष्यवाणियाँ हकीकत बनती गई और दावा किया गया कि नास्ट्रेदामस की 90% से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन 7 समंदर पार रहने वाले नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों में भारत भी मिलता है। नास्ट्रेदामस को मानने वाले बताते हैं कि भारत को लेकर नास्ट्रेदामस ने कई चौंकाने वाले भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें बाद में सच साबित होता देखा गया। इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है। द सेंचुरी किताब के हवाले से बताया जाता है कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। राजीव गांधी के लिए कहा जाता है, एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल को लेकर जो भविष्यवाणी मिलती है उसमें कहा गया है कि बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसको लेकर भी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियाँ मिलती है, जिसमें कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे की सभ्यता को तबाह कर देगा और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसे दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस की एक भविष्यवाणी को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें कहा गया है, शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। तो इस तरह नास्ट्रेदामस से जुड़ी न जाने कितनी भविष्यवाणियाँ हैं जिन्हें भारत से जोड़कर देखा जाता है। और अब नव वर्ष 2022 से जुड़ी भविष्यवाणियाँ सामने आई है। लेकिन सवाल उठता है कि इस बार नास्ट्रेदामस की जिन नई भविष्यवाणियों की बात की जा रही है, क्या उसे भारत को डरने की ज़रूरत है? साल 2022 से जुड़ी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों से क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतर्क रहने की ज़रूरत है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नास्ट्रेदामस की नई भविष्यवाणियों से क्या भारत का कोई कनेक्शन है? तो 2022 से जुड़ी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों से ही आपको अपने इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि नव वर्ष 2022 को लेकर मिशेल द नास्ट्रेदामस किस प्रकार की भविष्यवाणियाँ करके गए हैं। आइए इन भविष्यवाणियों पर एक नज़र डालते हैं। 2022 से जुड़ी नास्ट्रेदामस की बड़ी भविष्यवाणियाँ। बेकाबू महंगाई करेगी परेशान। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी कहती है 2022 में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। तेजी से अमेरिकन डॉलर नीचे गिरेगा। लोग सोने, चांदी और बिटकॉइन को ही संपत्ति मानेंगे। इसमें लोग ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे जो धरती को तबाह कर देगा। दूसरी, दुनिया में 3 दिनों तक छा जाएगा अंधेरा। कई देशों के बीच युद्ध होगा जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत होगी। उसी दौरान एक बड़ी प्रकृति घटना होगी जिससे दुनिया में 3 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। इससे दुनिया के देशों में शुरू हुआ युद्ध अचानक बंद हो जाएगा। 3 दिन बाद जब दुनिया में उजाला आएगा तब तक आधुनिकता का अंत हो चुका होगा और मानव जाति फिर से पाषाण युग में पहुंच जाएगी। तीसरी, मानव जाति पर एआई का हमला। इंसान की ओर से बनाए गए कंप्यूटर और रोबोट मानव जाति के लिए भस्मासुर बन जाएंगे। ऐसे रोबोट मनुष्यों के दिमाग पर नियंत्रण कर उनके कब्जों से आज़ाद हो जाएंगे। ये रोबोट जल्द ही बेकाबू हो जाएंगे और पृथ्वी से पूरी मानव जाति को नष्ट कर डालेंगे। चौथी, खतरे में फ्रांस का भविष्य। साल 2022 फ्रांस के लिए बहुत भारी रहेगा। इस साल एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। इससे दुनिया में फसलें और वनस्पति काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएगी, जिससे लोगों में भुखमरी फैलेगी। अगले साल दुनिया में अकाल, बाढ़ और आग की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। 5वां,
परमाणु बम की चपेट में होगी दुनिया। दुनिया में बहुत खतरनाक परमाणु बम का विस्फोट होगा। इससे निकलने वाले रेडिएशन की वजह से दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और बड़े बड़े ग्लेशियर एकदम से पिघल जाएंगे। इससे समुद्र तल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कई सारे द्वीप और छोटे देश डूब जाएंगे। वहीं करोड़ों लोग रेडिएशन की वजह से अकाल मौत मारे जाएंगे और बचे लोग तमाम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो हर साल कुछ इसी तरह से भविष्यवाणियाँ सामने आती है। लेकिन इस बार सवाल उठता है कि क्या नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणियों से भारत को डरने की ज़रूरत है या नहीं, और हर साल वायरल होने वाली नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों में आपको कितनी सच्चाई दिखती है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।